हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमी की क्लासेस, जो कि बेनिफिशियल होगी किसके लिए? यूपीएससी सीएसई, मतलब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। तो हम फोकस करेंगे सबसे पहले किस पे? एक सब्जेक्ट पे, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इकोनॉमी से रिलेटेड सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का और मेंस का। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से रिसोर्सेज या सोर्सेज उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर हम बेसिक्स देखेंगे कि पहले कि इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें मेंशन है। तो हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी के में तीन स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स में जो एक लाइन लिखी हुई है सिविल सर्विस के लिए, वो लिखी हुई है क्या? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब इसके अंदर ये चीज कंप्लीट इसमें इंक्लूड कर लेती है, मतलब वो इंडिया लेवल पे भी इंक्लूड कर चुकी होती है और वर्ल्ड के लेवल पर भी। मतलब वो इकोनॉमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इंडिया लेवल के भी पूछ सकते हैं और वर्ल्ड से रिलेटेड पूछ सकते हैं। जैसे आईएमएफ के बारे में पूछ सकते हैं, वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें से लिखा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। यहाँ पर कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल पर पूछेगा या फिर इंटरनेशनल लेवल पर पूछेगा। तो इसमें कंप्लीट कंसिडर किया जाता है। लेकिन मेंस के एग्जाम में साफ लिखा हुआ है क्या? इंडियन इकोनॉमी। यहां पर मैंने कंप्लीट मेंस का सिलेबस मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। आप इसकी पीडीएफ इसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी हम इसके एक एक चीजों को इसमें कवर करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो प्रीलिम्स में हम बात कर चुके हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में जो वर्ड लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमी, तो यहां पर हम श्योर हो सकते हैं कि मोस्टली इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे किससे रिलेटेड पूछे जाएंगे? इकोनॉमिक्स रिलेटेड विद इंडिया। इसके बाद और कम क्या टर्म लिखा हुआ है? इंक्लूसिव ग्रोथ। इनका क्या मीनिंग है? ये टॉपिक्स है, इसके अंदर और सब टॉपिक्स है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है क्रॉप इरिगेशन, मतलब एग्रीकल्चर के बारे में हमें इसमें डिटेल में पढ़ना होगा, वो हम इसको कवर करके चलेंगे। उसके बाद है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि जैसे जैसे ब्रिटिश रूल्स के बाद कॉलोनियल जो डेवलपमेंट था वो खत्म हुआ, उसके बाद क्या क्या जमीन में बदलाव आएंगे। मतलब जैसे पहले जमींदारी सिस्टम था, उसके बाद क्या चीज की गई, क्या चेंजेस उसमें आए, रोजगार सिस्टम को हटाया, वो सब चीजें। लिबरलाइजेशन, कैसे इकोनॉमी ओपन हुई ताकि और बाहर से ट्रेड हो सके, इकोनॉमी में इजाफा हो सके, ये सब चीजें। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप कर सके। जैसे हम ऑलरेडी न्यूज में पढ़ते हैं कि इतना गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट होगा, वो सब चीजें। और इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के बारे में। तो बेसिक देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस इतने में कवर होता है। इसको हम एक एक चीज को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं, ये तो हो गया सिलेबस। इसके बाद हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड सोर्सेस हमें को क्या पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो सबसे पहले बेसिक जो बुक है वो है क्या? एनसीईआरटी। वो कहां से कहां पढ़नी है? वो 9 से लेकर 12 तक। वहां पर एक बुक आती है जैसे 9th 10th 11th 12th। ये बुक इसलिए कंसिडर की जाती है क्योंकि हमें हायर बुक पढ़ने से पहले एक बेसिक्स हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर हम डायरेक्टली हायर बुक पे जंप करेंगे तो उसके जो टर्म्स है वो हमें समझने में बड़ी दिक्कत होगी। तो पहले क्या होता है, एनसीईआरटी पढ़कर इससे बेस हमारा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम आगे स्विच करेंगे। तो 9th 10th की एनसीईआरटी बहुत ही आसान है। हम एक एक चैप्टर को यहाँ पर क्लियर करेंगे। मैं आपको उस बुक का नाम बताऊंगा, उसका चैप्टर नेम रखूंगा और कोशिश करूंगा कि 15 मिनट की वीडियो में उस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है वो आपको समराइज हो जाए। ये मेरा टारगेट रहेगा। मेरा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप नोट्स नहीं भी बनाते हो और आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हो, तो 1 घंटे के अंदर आपकी कंप्लीट 9th 10th की बुक कंप्लीट हो जाए सिर्फ सुनने मात्र से। 11th 12th की एनसीईआरटी, उसमें और बेसिक टर्म्स है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमें एक हायर बुक्स की तरफ और मूव करना है, और उस बुक का नाम क्या है? एक नोट्स है, एक कोचिंग है, उस कोचिंग का नाम है श्री राम आईएएस कोचिंग है। उसके नोट्स है, एक बुकलेट आती है, वो चीज अपने कवर करनी है। तो पहले क्या कवर करनी है? एनसीईआरटी बुक्स 9th से लेकर 12th तक, और उसके बाद हमको डिस्कस क्या करना है? श्री राम आईएएस नोट्स। मैं जो आने वाली वीडियोस में लेक्चर बनाऊंगा, सबसे पहले अपने को क्या करना है? सभी एनसीईआरटी को मैं कवर करूंगा जो भी यूपीएससी से रिलेटेड है। क्योंकि देखो 11th की बुक में एक बुक आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो हमें बिल्कुल डिस्कस ही नहीं करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करनी है। कई जगह स्टैटिस्टिक्स वाले ग्राफ दे रखे हैं, फॉर्मूले दे रखे हैं, वो हमारा सिविल सर्विस एग्जाम से रिलेटेड कोई काम का नहीं है। हम उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाने वाले। जो सिविल सर्विस एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होंगी, सिर्फ और सिर्फ हम उसी को ही डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, ताकि चीजें समराइज है, कंसाइज रहे। उसके बाद ये वाली बुक। अब बात ऐसे, ये बुक हम खरीदे, किसी से कोरियर से मंगवाए, परचेज करें, नहीं, हमें 1 रुपया खर्च नहीं करना है।
मैंने आपको इस साइट लिखी हुई है फ्री यूपीएससी मटेरियल्स, आप इस साइट को गूगल पे डालिए, वहां आपकी पूरी खुल जाएगा। उसमें आपको प्रीलिम्स का मटेरियल, मेंस का मटेरियल कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जैसे पॉलिटिकली बाइबल बोली जाती है दैट इज लक्ष्मीकांत, वो आपको अवेलेबल मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम जो वो मिल जाएगी आपको। ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोज वो मिल जाएगी। माजिद हुसैन ज्योग्राफी के लिए वो भी अवेलेबल है। ऐसे ही आपको इकोनॉमिक्स के लिए ये बुक मिल जाएगी। ये दो चीज आपको कंसीडर करनी है, इसमें आपका प्रीलिम्स का और मेंस का कंबाइंड सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक बुक और है मार्केट में दैट इज रमेश सिंह, ये हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है। इसका रीजन ये बुक कम से कम इतनी मोटी किताब है और इसमें बहुत ज्यादा चीजें डिटेल में दे रखी है, मतलब आप उस चीज को पढ़ भी लोगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, है ना। तो इससे अच्छा है कि हम इसकी तरफ जाए नहीं, काफी थोड़ी टफ भी पड़ती है। जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से उनके लिए थोड़ी चीज आसान होगी, लेकिन आर्ट्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे, उनके लिए ये दो चीजें बहुत मोर देन सफिशिएंट होती है। तो बस ये सिलेबस हो गया और ये रिसोर्सेज हुए, ठीक है। अब करना क्या, आने वाले लेक्चर में क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले 9th क्लास का पहला चैप्टर है दैट इज विलेज पालमपुर करके ऐसा कोई चैप्टर है, उसको मैं कंसाइज करके सिर्फ एक ही वीडियो में उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फैलाने को तो मैं कितना भी बता सकता हूँ, कोई फायदा नहीं है उस चीज से। मैं चाहता हूँ कि 15 मिनट की एक वीडियो बने, 12-15 मिनट की एक वीडियो बने और इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए, या मैक्स टू मैक्स एक चैप्टर में 2 वीडियो बनेगी, इससे ज्यादा मैं उस पर कोशिश करूंगा नहीं बनूँ, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। ओके, थैंक यू।